आखिर पीएसएल का बिजनेस मॉडल काम किस तरह करता है? क्या टीम्स को सच में कोई फायदा होता है या नहीं? आज पीएसएल को 11 साल गुजर चुके हैं और साल पहली मर्तबा पीएसएल में 8 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जो भी टीम पीएसएल को जीतेगी उसको 14 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब 14 करोड़ आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये एक पीएसएल की टीम के लिए काफी है या नहीं? क्योंकि इस सीजन तो वैसे भी पीएसएल की टीम्स को पीसीबी को 700 करोड़ तो सिर्फ एज अ फ्रेंचाइज फीस के तौर पे ही देने हैं। तो अब यहाँ पर सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि आखिर पीएसएल की टीम्स कैसे किस तरह कमाती भी हैं या नहीं। दोस्तों, अगर हमें समझना है कि पीएसएल में किस तरह पैसा बनता है और उसे तकसीम किया जाता है, तो हमें सबसे पहले पीसीबी को समझना पड़ेगा। क्योंकि पीसीबी वो वाहिद ग्रुप है जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल को कंट्रोल करता है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि शायद पीसीबी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीबी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो कि अपने काम, अपने खर्चे खुद ही मैनेज करता है। लेकिन क्योंकि 1949 में गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया था, तो आज भी इसके जो बड़े बड़े डिसीजन है, जैसे कि पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा, वो आज भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और 2016 में पीसीबी ने आईपीएल जैसी लीग से इंस्पायर होकर पीएसएल की बुनियाद रखी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि पीएसएल जो है एक प्राइवेट इदारे की तरह काम करता है, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, जैसे कि पीएसएल की फ्रेंचाइज, ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और इसके अलावा पीएसएल की गवर्निंग बॉडी जो कि है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और यही स्टेक होल्डर्स ही पीएसएल के बिजनेस मॉडल के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और पीएसएल इन्हीं कंपोनेंट्स, स्पेशली ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पॉन्सर्स की मदद से ही अपना ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर हम ब्रॉडकास्टर की बात करें तो ये वो टीवी नेटवर्क्स होते हैं जो कि आपको आपकी टीवी पर पीएसएल के लाइव मैचेस दिखाते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी चैनल अपनी मर्जी से आपको पीएसएल के मैचेस दिखाना स्टार्ट कर देगा, ऐसे नहीं होता। बल्कि अगर उन्हें पीएसएल के मैचेस को लाइव दिखाना है तो इसके लिए उन्हें पीसीबी से पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने पड़ेंगे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2021 से 2023 तक पीसीबी ने पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीटीवी और ए स्पोर्ट को तकरीबन 638 करोड़ में बेचे थे। जबकि अगर हम 2024 और 25 की बात करें तो इसमें एआरवाई कम्युनिकेशन ने पीएसएल के टीवी राइट्स को 630 करोड़ में खरीदा था, जबकि वली टेक्नोलॉजीज ने पीएसएल के डिजिटल राइट्स यानी कि लाइव स्ट्रीम राइट्स को 190 करोड़ में खरीदा था। यानी कि ओवरऑल पीसीबी ने पीएसएल के 2 सालों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 815 करोड़ में बेचा था। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके जहन में शायद ये सवाल पैदा हो कि आखिर ब्रॉडकास्टर पीएसएल के लाइव मैचेस चलाने के इतने ज्यादा पैसे आखिर क्यों पे करता है? तो इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है। पीएसएल के लाइव मैचेस के दौरान जो 10 से 15 सेकंड का एड चलता है, उसकी फी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए है। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर इससे कितना ज्यादा पैसे कमाते होंगे। इसके अलावा अगर हम स्पॉन्सर्स की बात करें तो पीएसएल में मेनली 2 किस्म के ही स्पॉन्सर्स होते हैं। एक टाइटल स्पॉन्सर्स, आपने हमेशा सुना होगा कि एचपीएल पीएसएल या फिर टाटा आईपीएल। अब यहाँ पर एचपीएल और टाटा जो है 2 कंपनीज के नाम हैं, लेकिन फिर भी हम एचबीएल का नाम पीएसएल के साथ लेते हैं। और इसका रीजन ये है कि एचपीएल पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर है। वो हर सीजन पीसीबी को इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे अदा करता है। अगर हम पीएसएल के 9th और 10th सीजन की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एचपीएल ने पीसीबी को तकरीबन 340 करोड़ रुपए अदा किए थे सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। और इवन के पीएसएल के 11वें और 12वें सीजन में भी एचबीएल पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। इसके अलावा दूसरे किस्म के स्पॉन्सर्स होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, जैसे कि जेज, टपाल्टी, ब्राइटो पेंट, पेप्सी, केएफसी, दराज और इसके अलावा ऐसे और बहुत से होते हैं जो कि आपको पूरे पीएसएल के दौरान कहीं ना कहीं पे देखने को मिलते हैं। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीसीबी हर साल इनऑफिशियल स्पॉन्सर से भी तकरीबन 150 से 300 करोड़ रुपए कमा लेता है। इसके अलावा दोस्तों, पीएसएल में पीएसएल के मैचेस की टिकट से भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, लेकिन उनकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती।
पीएसएल से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग से हो, स्पॉन्सर से हो या फिर टिकट्स की सेल से आया हो, उस तमाम रेवेन्यू को सेंट्रल पोल में जमा किया जाता है और पीएसएल के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग उसका 5% हिस्सा पीसीबी को दिया जाता है, जबकि 95% हिस्सा पीएसएल की तमाम टीम्स में इक्वली डिवाइड किया जाता है। 2019 से पहले पीसीबी 20% शेयर लिया करती थी, लेकिन क्योंकि उससे जो है टीम्स को नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से पीसीबी ने अपना रेवेन्यू 20% से 5% कर दिया, क्योंकि पीसीबी तो पहले भी फ्रेंचाइज फीस से काफी ज्यादा पैसा कमा रही थी। अब दोस्तों ऑन एवरेज पीएसएल की एक टीम सेंट्रल पोल से तकरीबन 80 करोड़ से 100 करोड़ के दरमियान ही पैसे कमा पाती है। पीएसएल के सीजन 8 में हर टीम को 82 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि सीजन 10 में हर टीम को तकरीबन 97 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब क्योंकि पीएसएल में 2 नई टीम ऐड हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर टीम का रेवेन्यू इससे कम होने वाला है। लेकिन इस साल पीसीबी ने गारंटी दी है कि पीएसएल की हर टीम को 85 करोड़ रुपए तो किसी भी हाल में दिए ही जाएंगे, जिससे हर टीम को अपनी फ्रेंचाइज फी अदा करनी है। प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स को इससे सैलरी अदा की जाएगी। इसके अलावा मार्केटिंग, ट्रैवल और ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसी से ही कवर की जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि पीएसएल की टीम सिर्फ सेंट्रल पोल से पैसे नहीं कमाती, बल्कि उनके पास और भी बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के, जैसे कि टीम्स स्पॉन्सर्स। हर टीम के पास कुछ अपने स्पॉन्सर्स भी मौजूद होते हैं। ऑन एवरेज पीएसएल की एक टीम की जर्सी के ऊपर तकरीबन 7 से 10 के करीब स्पॉन्सर्स मौजूद होते हैं और इनसे जो रेवेन्यू आता है वो डायरेक्टली टीम ओनर्स के पास जाता है। इसके अलावा पीएसएल की टीम्स मर्चेंडाइज सेल से भी काफी ज्यादा पैसे कमा लेती हैं। हर टीम अपनी शर्ट्स, कैप्स और बहुत सी दूसरी चीजें बनाकर सेल भी करती हैं, और तो हर टीम को उसके मैच डे रेवेन्यू और टिकट सेल का भी हिस्सा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरह की जो अर्निंग है वो टीम की फैन बेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी टीम की फैन बेस ज्यादा है तो उससे ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उसके मैचेस के दौरान ज्यादा फैंस आते हैं और टिकट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और दूसरी तरफ अगर किसी टीम की फैन बेस कम है तो उसे अपना गुजारा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पोल से ही करना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों आखिर में हर टीम को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आखिर में प्राइज मनी भी दिया जाता है, जैसे कि जो भी टीम पीएसएल को जीतेगी उसको 14 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और जो सेकंड नंबर पे आएगी उसे तकरीबन 5.6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों भले ही पीएसएल जीतने वाली टीम को प्राइज तो कम दिया जाता है, लेकिन पीएसएल जीतने की वजह से उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है और उनकी फैन बेस भी काफी हद तक बढ़ जाती है, और इसी वजह से पीएसएल की हर टीम पीएसएल को जीतना चाहती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पाकिस्तान सुपर लीग के बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया। इस वीडियो से पहले हम पीएसएल की हिस्ट्री के ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक आप यहाँ पर मिल जाएगी, अभी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।